सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था और बहुत शुक्रिया भाई साहब, घर बुला के इज्जत अफजाई करने का। अरे जैदी भाई, और रही बात जफर की, तो उसकी बदतमीजी पे तो मैं उसकी खाल खींचूंगा। बिल्कुल वो आपके भाई हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। एक तरफ आपके भाई हैं, दूसरी तरफ आपका बेटा। उसने चाहा था उसने चाहा था भाई साहब मैं कभी जिंदगी में उससे ऐसी बात नहीं करी, उसका एक एक लफ्ज नहीं भुला पा रहा। तायाबू ने आपसे बदतमीजी की? नहीं बेटा, इसको बदतमीजी नहीं कहते। वो बड़े हैं, ये उनका हक है, जैसे चाहे अपने हक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और क्या। मेरी आंखें तो हमेशा बेटा तुम्हारे लिए भी सब कुछ कहती है, अगर तुमने कभी नहीं समझा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने जैदी से कभी ऐसी बात नहीं की है। आज आप बहुत ज्यादती कर गए। एहसास है मुझे इस बात का। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप उनको कॉल करके माजरत कर लें, और अपनी गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और जैदी भाई माशाल्लाह से समझदार है। ठीक कह रही हो तुम। सबा नहीं आई अभी तक? कॉल आई थी इसकी, आ जाएगी थोड़ी देर में। अहमद साहब खुद ड्रॉप करेंगे। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था। क्या? मिशेल अच्छी लड़की है, उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम हाशिम के लिए मिशेल का हाथ मांग लें अहमद साहब से। इरादा तो बुरा नहीं है, मगर क्या? सबा से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो सबा से बात कर लेंगे, इस पे क्या प्रॉब्लम है? उस लड़की का ना कुछ पता नहीं चलता। मेरे ख्याल में अभी सबा से बात ना करें आप। फिर क्या करें? हम लोग एक काम करते हैं, हम मिशेल के घर पे चलते हैं। वहाँ पे उसका रहना सहना, उसका घर, उसके माँ बाप से मिलते हैं हम, फिर कोई फैसला करेंगे। वाह क्या आइडिया है। हम वहाँ जाएंगे तो सबा को पता नहीं चलेगा, तब इतराज नहीं करेगी वो। भाई हम सबा के साथ ही जाएंगे, सबा की बेस्ट फ्रेंड है वो। हम किसी भी बहाने से जा सकते हैं वहाँ पे। ऐसा क्या है? हाँ ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। लो भाई आ गया मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें अम्मी अब्बू, आपके लिए मिशेल ने केक भेजा। वाह भाई बहुत ही अच्छी बच्ची है मिशेल, तो उसने हमारे लिए केक भेजा है। लेकिन हम केक कैसे नहीं खाएंगे? फिर कैसे खाएंगे? हम ऐसा करेंगे कि हम एक गिफ्ट लेंगे और हम मिशेल के घर जाएंगे, उसको वो गिफ्ट देंगे, फिर हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और केक खाएंगे, है ना? क्यों? ये भी अच्छा आइडिया है अब्बू। है ना? हाँ? सफर, सफर, सफर। जी अम्मी। तुम बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो गए हो। बात समझने की कोशिश करो। जी। देखो सफर, जज्बात में आकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदगी देखनी पड़े। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। और क्या कमी है मेरे बच्चे में? लाखों में एक हो तुम,
तुम समझते नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारे लिए हूर जैसी बीवी लाऊंगी। मगर उन्होंने अगर मगर कुछ नहीं। आज से पहले कभी मैंने तुम्हारे बाप को इतना दुखी नहीं देखा। शादी को इतने साल हो गए, आज पहली दफा मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल टूट चुके हो। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कहा है ना, उसके बारे में सोचना जरूरी। सोचने वाली बात तो यह है ताया अब्बू कि पहले मेरी बेइज्जती, मुझे इनकार करके, और अब मेरी बाप की आंखों में आंसू, वो भी आपकी वजह से। छोड़ूंगा नहीं। आज तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन कल से लोग आपको रजा साहब नहीं, रजा मरहूम कहेंगे। रजा मरहूम। कितना अच्छा लगेगा ना आपके नाम के साथ ताया अबू मरहूम लगे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया सोच आई कैसे? तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर खुदा न खास्ता तुमने ये सब कुछ कर लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? फांसी चढ़ा देंगे तुम्हें, और फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। क्यों फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। तुम हमारी अखलौती औलाद हो, हमारे सहारा हो हमारा। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरी बात मानोगे? बोले। सब बातें भूल जाओ, मैं खुद तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। ठीक, लेकिन ताया अब्बू ने मेरे अब्बू को रुलाया है। सफर, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? वो दोनों भाई हैं, साथ पले बड़े, खेले हैं, शरारतें की हैं, लड़ाइयां की हैं। ये उनका साथी मामला है। आज लड़ेंगे, कल बन जाएंगे। तुम्हें या मुझे उनके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। बात समझा करो। तुम मेरी बात मानोगे ना? अपनी माँ को कोई दुख तो नहीं दोगे ना? नहीं दूंगा। पक्का बात है? आपकी कसम। अब देखना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या कुछ करती। सारी दुनिया से मुकाबला कर लूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। आपका ना अकेले मुकाबला करना काफी नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे अब्बा है ना, वो नहीं सुनेंगे और ना ही मानेंगे। उन्हें तो सिर्फ अपने भाई और भतीजी की फिक्र है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ, और अपने दिमाग से ये सब जो सोचे ना निकाल फेंको। बंदा कभी ऐसी बातें मत करना जो मुझे दुखी करे। ठीक है ना, सही है। मामा, हाँ बेटा। आप यहाँ बैठे। नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारे बाबा बैठते थे, ये उनकी चेयर है, मैं नहीं बैठूंगी। ये बाबा की जगह इसलिए थी क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली थे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो बस अब से हमारे हेड ऑफ द फैमिली आप हैं, इसलिए आप इस चेयर पर बैठेंगी। नहीं बेटा,
मैं ऐसा नहीं कर सकती। मामा, अब आप ही ने हमको लेकर चलना है, तो आप ही इस कुर्सी पे बैठेंगी। और अब हम दोनों में से 11 बजे से लेट कोई घर से बाहर रहा ना, तो आप कॉल्स करेंगे। और सुबह जल्दी ना उठने पर आपको डांटना होगा। बिल्कुल बाबा की तरह। मगर बेटा, मामा अगर मगर कुछ नहीं, अब से आपने हमारी बात माननी है। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। मुझसे नहीं खाया जाएगा। थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना आपको। अगर नहीं खाएंगी तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा ये। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दवा ले रही हैं अपनी? हाँ ले रही हूँ, लेकिन अब दिल नहीं करता दवाई खाने को। आपको दवा टाइम पे लेनी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए शाबाश, शुरू कर। चलो तुम भी शुरू करो। ये लो, करो करो शुरू करो। कॉल काट दी उसने। मेरे ख्याल में कुछ दिन छोड़ दें उन्हें, फिर वो खुद ही कॉल कर लेंगे आपको। अरे कैसे छोड़ दें? देखो, नाराजगी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होता है, वरना वक्त के साथ साथ दिलों में दुनिया और बढ़ जाती है। उसने चाहा था उसने चाहा था ये सफर क्यों नहीं आया खाने पे? बहुत डिस्टर्ब है वो, इसे छोड़ दीजिए। कब तक चलेगा भाई? जब तक वो अपने आप को खुद संभाल नहीं लेता। उसको कुछ टाइम चाहिए। अच्छा, जैदी साहब, मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर जफर की शादी करवा देते हैं। इस तरह सबा का जो भूत उसके दिमाग पर सवार है वो उतर जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो। हर काम मैं करूं, आप कुछ न कीजिएगा। भाई मेरे जहन में तो एक ही आइडिया है। वो क्या? अहमद भाई को तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। अहमद भाई को मैं कैसे नहीं जानूंगी? हर वक्त तो आपकी जबान से उनका नाम सुनती रहती हूँ। इतने अच्छे इंसान हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखो, उनकी बेटी मिशेल की शादी में जो कुछ भी होगा ना, उसमें मिशेल का कोई कसूर नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात नहीं समझी। हाँ, पूरी फैमिली बहुत अच्छी, और मिशेल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अहमद भाई से जफर के लिए मिशेल का हाथ मांगे ना, तो हम उसे इस घर की बहू बना सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, मगर क्या जफर इस बात को मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? मैं बात करूंगा उससे। ठीक है, तो फिर अभी बुला लीजिए, अभी बात कर लीजिए। ठीक है, मैं बुला तो लेता हूँ, लेकिन बात अभी नहीं करूंगा। वो मान जाएगा तो मिशेल को इस घर की बहू बना के जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये किसका फोन बार बार आ रहा है और आप काट क्यों रहे हैं? भाई साहब का फोन है, मैं अभी उनसे बात नहीं करना चाहता। खैर, तुम ज्यादा सोचो मत। मिशेल को इस घर की बहू बनाने की तैयारियां करो, ठीक है? क्या हुआ? नहीं, जैदी फोन नहीं उठा रहा मेरा। शायद आपकी बात से नाराज हो गए। अरे काहे की नाराजगी? बड़ा भाई हूँ उसका, डांट सकता हूँ उसको मैं। ऐसी कोई बात भी नहीं की मैंने उससे। मगर क्या मगर? हो सकता है वो बिजी हो, इस वजह से आपका फोन नहीं उठा रहे। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक आपसे नाराज रहेंगे। हाँ ठीक कह रही। अच्छा ये बताओ,
मिशेल के घर कब चलना है गिफ्ट लेकर? ये तो सबा से पूछना पड़ेगा ना। हाँ भाई, पूछ लो ताकि हम वहां जाएं और अहमद साहब से हाशिम के लिए मिशेल का हाथ भी मांग सके। हाँ बिल्कुल। हैं? कॉल काट दी उसने? मेरे ख्याल में कुछ दिन छोड़ दें उन्हें, फिर वो खुद ही कॉल कर लेंगे आपको। अरे कैसे छोड़ दें? देखो, नाराजगी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होता है, वरना वक्त के साथ साथ दिलों में दुनिया और बढ़ जाती है। ऐसे नहीं है ज़ैदी भाई। अरे बिल्कुल ऐसा ही है, बचपन से वो जानता हूं मैं उसे। जब भी कोई बात हमारी बुरी लगती थी ना, बोलता कुछ नहीं था, बस दिल में रख के बैठ जाता था। अल्लाह बख्शे अम्मा उसको प्यार से बिठाती थी, समझाती थी कि बेटा दिल से निकाल दे बात कर ले। तो आप भी ऐसा ही कीजिए ना, उनको अपने पास प्यार से बिठाएं, समझाएं, देखेगा दिल से बात निकल जाएगी उनकी। हाँ तो करेंगे बात, लेकिन फोन तो उठाए ना। बात करेगा तो बात करेंगे हम। अगर नहीं उठाते तो हम घर चले जाएंगे उनके घर जाने से हम कौन सा छोटे हो जाएंगे। बस दिलों में बातें नहीं रहनी चाहिए। चल एक चाम चेंज करके आ रहा है, नींद आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ मामा बेहतर है। और भाई? वो भी ठीक है। कितने दिन बाद बात हो रही है ना तुमसे। हाँ माम, बट यू नो एवरीथिंग। आई नो, बहुत बड़ा हादसा हुआ है ना तुम लोगों के साथ। हादसा नहीं, सानेहा बोलो। बाबा अब चले गए इस दुनिया से, कभी नहीं आएंगे। ना वो प्यार, ना वो डांट, कुछ भी नहीं मिलेगा। जुनीद प्लीज सब्र करो, हम मिलते हैं ना, फिर बात करते हैं इस बारे में। माम मुश्किल है, मामा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। थोड़ी देर के लिए तो मिल सकते हो ना, जब भाई घर पे हो। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मिलो। मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरी जरूरत हो। मुझे लगता है मामा को मेरी ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल ठीक, तुम बिल्कुल अम्मी को टाइम दो, जब बेहतर लगे तब मुझे बताना। मैं देखता हूँ। चलो तुम आराम करो, फिर बात करते हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो, कैसे हैं आप? आपको कैसे पता कि मेरी कॉल है? जिस कॉल का इंतजार हो ना, उसका पता चल जाता है। अच्छा जी। वो बस मैं चेक कर रही थी कि गलत नंबर तो नहीं दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। चले, अब तो यकीन हो गया होगा आपको कि हम झूठ नहीं बोलते। जी हाँ। खैर, अब आप ये बताइए कि आपका पाँव कैसा है? डॉक्टर के पास चलना है तो मैं ले चलता हूँ। पाँव तो मेरा ठीक हो चुका है, मगर क्या? मगर मैं किसी का एहसान नहीं लेती, तो आपका एहसान कैसे ले सकती हूँ? नहीं नहीं, एहसान किस बात का? मेरी गलती थी, मेरा फर्ज था ये सब करना। जो भी था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे आपका एहसान चुकाना चाहिए। चले, आपकी मर्जी, चुका दे। वो कैसे? एक कप कॉफी साथ पीकर। क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया मैंने? मैंने उंगली क्या पकड़ाई? आपने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। और अगर हम एक बार हाथ पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है। बहुत पुराना डायलॉग है, प्लीज कुछ न्यू। नया डायलॉग आपको कॉफी पीते हुए सुनाएंगे। अच्छा जी, तो फिर कब और कहाँ? अब इतना सब कुछ खुद बता दिया तो ये भी खुद ही बता दें।
तुम्हारे बाबा बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने जो भी फैसला किया होगा तुम्हें दिल से कबूल करना होगा। कहीं तुम नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। आप जानती हैं अच्छे से मुझे रुपए पैसे में कोई खास दिलचस्पी नहीं। यार बाहर दादा नहीं बन सके, घर में तो दादा बन सकते हैं, और वो भी तुम बना सकते हो। चल बाबा,